Good morning students. Yesterday we have done lesson number 7 Tom Sawyer. ठीक है. It was a story of a little boy who lived with his aunt. अपने आंटी के साथ रहता था and the name of the aunt is Aunt Polly. ठीक है. Tom was a naughty boy and जो Aunt Polly थी वो she loved him very much. बट कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता था जब टॉम शरारती करता, तो वो तो एक नेचुरल बात है कि जब बच्चे गुस्सा आता है बच्चे जब शरारत करते हैं तो पेरेंट्स को गुस्सा तो आता ही है. ठीक है, तो अब हम यही पढ़ रहे थे. हमने जूम क्लास में पेज नंबर 45 तक हमने कर लिया था. ठीक है, सो आगे हम पेज नंबर 45 से पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. No, I am sorry, Ben, I can't. Aunt said that I must do it myself. क्या हुआ कि आंट पॉली ने उसको पनिश किया था जैम खाने के लिए टॉम को, कि आपको सैटरडे को जब सब बच्चे मज़े करेंगे तो आपको क्या पनिशमेंट दी कि आपने जो पूरी वॉल है उसको पेंट करना है. ठीक है, तो टॉम को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने एक आइडिया लगाया कि ठीक है, और उस आइडिया में उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो जो वाइट वॉश का काम है उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड काम है वो, और बहुत ही मज़े से कर रहा है. ठीक है, जब बैन आया तो उसने उसको ऐसा प्रिटेंड किया, मीन्स ऐसा दिखावा किया. प्रिटेंड करना मीन्स ऐसा दिखावा करना. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे कि वो कहता है बैन कि मुझे भी करने दो काम, थोड़ा सा मुझे भी करने दो, मुझे भी मज़ा लेने दो. ठीक है, तो ऐसे ही करके वो बैन उसके पीछे लगता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सी तो करने दो, तो वो मान जाता है. फिर कहता है नो आई एम सॉरी बैन बट आई कांट. वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं बैन, मैं ऐसा नहीं कि मुझे इस काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये काम नहीं करने दे सकता. आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ. इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, यू स्पॉइल एवरीथिंग, इट्स लुक सो नाइस नाउ. वो कहता है कि आंटी ने मुझे कहा था कि मुझे काम खुद करना है, डू इट माई सेल्फ, मुझे खुद करना है. ठीक है, इफ़ यू डू, अगर आप करोगे तो आप कोई ना कोई गलती कर दोगे, और यू स्पॉइल एवरीथिंग, और आप सब कुछ ख़राब कर दोगे. इट्स लुकिंग सो नाइस. अभी देखो कितनी सुंदर लग रही है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से किया है. अगर आप करोगे तो कोई ना कोई ज़रूर एक मिस्टेक कर ही दोगे. आई शेंट होता बेटा शेल नॉट. शेंट होता है यहाँ पर शेल नॉट मेक अ मिस्टेक. आई विल बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी. वो कहता है कि प्लीज़ मुझे ये काम करने दो, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा. ठीक है, और अगर मैंने की तो आप मेरा जो एप्पल है वो ले लेना. स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन. अब जो बेन ने धीरे से वो जो ब्रश है वो उसको दे दी. बेन वर्कड हार्ड, ही सून ग्रू हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग. अब बेन है वो बहुत मेहनत से काम करने लग गया. सोन ही ग्रू हॉट, अब वो उसको बेचारा थक भी गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अपना काम करता रहा. टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स एप्पल. अब टॉम वहाँ पर बैठ गया, उसको देख रहा है और उसकी एप्पल भी खा रहा है. व्हेन बैन हैड डन इनफ अदर बॉयज़ केम अलोंग. एट फर्स्ट टाइम दे लाफ्ड एट टॉम. अब जो बैन है उसने काफ़ी सारा काम कर लिया, और जब दूसरे लड़के आए तो वो उसको देख के हंसने लगे. ठीक है, टॉम को कि क्या कर रहा है. बट सून दे वर वाइट वॉशिंग. लेकिन फिर भी मतलब उसने एक तरीके का आइडिया लगाया. ठीक है, ऐसे प्रिटेंड किया कि ना सिर्फ बैन बल्कि जो दूसरे लड़के हैं वो भी उनके साथ काम करने लग गए. ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम. देखो टॉम कितना चालाक है, एक तो पूरी की पूरी दीवार पेंट करा रहा, आराम से बैठा, और बदले में उन लड़कों से जो काम कर रहा है उनसे कुछ ना कुछ उनका फेवरेट चीज़ें भी ले रहा है. ठीक है, हैड टू पे मीन्स उनसे कुछ ना कुछ ले रहा है वो. They gave him their best things, 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, a handle of a knife and 4 pieces of orange. हाँ जी, और जो भी उस पेंट को वॉल को पेंट कर रहा, दीवार को पेंट कर रहा है, वो अपनी बेस्ट चीज़ें मीन्स जो उनके पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, उनको फेवरेट है, वो उसको दे रहे हैं. टॉम को क्या क्या दिया? 12 कंचे, एक टिन का सोल्जर, एक डॉग का कॉलर, और नाइफ का हैंडल, 4 पीस ऑफ ऑरेंज, है ना. टॉम हैड एन ईजी टाइम. टॉम का जो टाइम है बहुत ही ईजी टाइम है, मीन्स बहुत ही आराम से बैठा है वो. ही डिडंट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. उसने कुछ भी काम नहीं किया, और देखो दीवार पर 3 बार कोटिंग हो चुकी है, मीन्स 3 बार पेंट लग चुका है, कोट हो चुकी है, परतें हो चुकी हैं. टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल. अब टॉम को बिल्कुल भी मतलब कुछ
ठीक सा नहीं लग रहा। He couldn't sleep as well as he used to. अब ना तो वो बेचारा सो सका जैसे वो सोता है। He couldn't eat as much as he used to, और ना ही वो कुछ खा सका जैसे वो खाता है। He didn't want to run away from school. वो स्कूल से भागना नहीं चाहता। Sometimes he didn't want to play. और कई बार उसका मन होता है कि मुझे खेलना भी नहीं है। He was troubled and sad. वो बेचारा बहुत दुखी था, परेशानी में था और दुखी था। The boy is ill, Aunt Polly thought. I must give him some medicine. वो कहता है कि जो लड़का है वो बीमार है, तो आंट पॉली ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ इसको दवाई देनी है। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। जो आंट पॉली है उसको दवाइयों का बड़ा शौक है। फॉन्ड ऑफ मीन्स बहुत शौकीन है। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और उसके पास मेडिसिन्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर काफ़ी सारी किताब भी हैं, ठीक है। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, व्हेन अ बॉय वाज इल ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। और उसका जो सबसे नया आइडिया क्या है कि जब भी कोई बच्चा बीमार है, कोई लड़का बीमार होता, ठीक है, तो वो उसको हर रोज़ एवरीडे, हर रोज़ डेली ठंडे पानी से बात कराती, ठंडे पानी से नहलाती उसको। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और वो क्या करती सुबह सुबह, यार्ड मीन्स आंगन में, यार्ड होता है आंगन, YARD यार्ड, आंगन में वो उसको खड़ा कर देती सुबह मॉर्निंग में। और उसके ऊपर देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर और हिम, और उसके ऊपर वो क्या फेंकती, ठंडा बर्फ़ का पानी। आइस कोल्ड वाटर मीन्स ठंडा बर्फ़ का पानी। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, और उसके बाद वो उसको गीली शीट में, या फिर यू कैन से गीले टॉवल में, या बेडशीट कोई चादर वगैरह होगी उसमें उसको रैप कर देती, लपेट देती। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसको बेड पे लिटा देती। टॉम डिडंट गेट बेटर, टॉम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ बेचारा। एक तो उसको पहले ही तबीयत खराब, ऊपर से उसको बर्फ़ के ठंडे पानी में नहला देती। ही गॉट वर्स, उसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, अब आंट पॉली को फिर से एक नया आइडिया आया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब की बार, पहले तो वो ठंडा पानी फेंकती थी उसके ऊपर, ठंडा पानी डालती थी, अब की बार क्या किया उसने, गर्म पानी डाल दिया उसके ऊपर। दैट डिडंट हेल्प टॉम इधर, और इस गर्म पानी ने भी टॉम की कोई हेल्प नहीं की, मीन्स वो ठीक नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, और अब आंट पॉली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और उसका क्या नाम था दवाई का, पेन किलर। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और उस पेन किलर का स्वाद कैसा था। बच्चों को तो दवाइयाँ कैसी लगती है, बिल्कुल गंदी लगती है ना, तो जो इसका जो पेन किलर जो आंट पॉली ने टॉम को दिया, उसका टेस्ट कैसा था, बिल्कुल आग के जैसा, है ना, जैसे खाने के बाद जैसे आग लग गई हो पेट में, इस तरीके से। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। अब जब आंट पॉली ने उसको पहले के जैसे ही बोला कि उसको बोला कि इसको पी लो, ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, और जब जब वो खाना खाता तो हर एक खाना खाने के बाद उसको 3 चम्मच भर के देती थी वो उसको। टॉम हेटेड, अब टॉम बेचारा उसको बड़ा ही मतलब नफरत करने लगे, बहुत गंदी वो दवाई लगी उसको। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर। अब वो क्या करता कि जब भी उसके आंटी उसको दवाई दे देती, ठीक है, कई बार क्या होता है कि आंटी उसकी तरफ नहीं देख रही होती, तो वो क्या करता कि उस दवाई को जो फर्श में जो गड्ढा होता ना उसके अंदर डाल देता। पोर्ड मीन्स उडेल देता या डाल देता उस दवाई को गड्ढे के, फ्लोर के गड्ढे में, फर्श के गड्ढे में। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन, और एक दिन क्या हुआ कि टॉम ऐसे ही उस दवाई को गड्ढे में डाल रहा था, तभी एक बिल्ली आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, और टॉम ने क्या किया, थोड़ी सी दवाई उसके मुंह में भी टपका दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, एक बार क्या हुआ, मतलब एकदम से क्या हुआ, जब उसने दवाई उसके मुंह में टपकाई तो क्या हुआ कि वो एकदम से हवा में उछल गई, ज़ोर से उछली। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, और उसने जो पीछे वाली टांगों से उसने डांस करना स्टार्ट कर दिया। इट रश्ड आउट द रूम, वो रूम से बाहर भाग गई। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और जो कुछ भी उसके रास्ते में आया, इट्स पाथ मीन्स जो कुछ भी उसके रास्ते में आया हर एक चीज़ को तोड़ती हुई। इट रैन अबाउट एज इफ़ इट वर मैड,
और वो इस तरीके से भाग रही जैसे कोई पागल नहीं हो जाता, तो वो इस तरीके से भाग रही थी जैसे वो पागल हो गई है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, अब टॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिली, और ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो टॉम है वो इतना दिल खोल कर पूरा दिल से हंसा है। आंट पोली हर्ड द नॉइज़ एंड केम रशिंग इन, अब आंट पोली ने आवाज़ सुनी, ठीक है, ऐसे ज़ोर ज़ोर की हंसने एक वाली, और वो भागती हुई रूम में आई। व्हाट्स द मैटर, वो पूछती है क्या हुआ। टॉम कुड नो स्पीक फॉर लाफिंग, अब जो टॉम है वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाए, हंसते हंसते क्या कोई बोल पाता है, नहीं, तो वो नहीं बता पाया कि क्या बात है, क्यों वो हंस रहा है। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड लुक एट द गर्ल, सॉरी लुक एट द कैट, अब वो कहता है, उसने उस बिल्ली की तरफ इशारा किया, पॉइंट किया और बोला कि देखो उस बिल्ली की तरफ। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, अब वो आंट पोली कहते क्या हुआ, क्या तुमने वो जो दवाई है मैंने तुझे दी थी वो बिल्ली को पिला दी। आई डोंट नो सैड टॉम स्टिल लाफिंग, और टॉम कहता मुझे नहीं पता, और फिर वो ज़ोर से हंसने लग गया। आंट पोली सा द बॉटल ऑफ अ पेन किलर, अब आंट पोली ने जो पेन किलर की बॉटल है वो देखी, द स्पून एंड सॉसर, वो चम्मच और वो प्लेट। ही गैस द ट्रूथ, अब वो सब कुछ समझ गई, मीन्स गैस द ट्रूथ, वो सब कुछ समझ गई कि क्या हुआ है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, अब टॉम को लगा कि भैया आंटी को तो पता चल गया, वो गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थाटफुल, अब वो कुछ भी नहीं बोली, हैरान थी। शी वॉज ओनली, उसके मतलब थाटफुल, थोड़ी बहुत हैरानी में थी, सोच रही थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स शी सैड, उसने क्या कहा कि ये दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, और शायद, अब उस आंट ने क्या बोला कि ये दवाई जो बिल्ली के लिए नहीं है, परहैप्स मे बी, शायद, ये शायद बच्चों के लिए भी अच्छी दवाई, इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़ ऑल्सो, ये लड़कों के लिए भी अच्छी मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, अब वो आगे क्या कहती है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इसको आगे लो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और ये टॉम के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि वो 3 टाइम गंदी दवाई पीने से उसका पीछा छूट गया था। ही बिगेन टू फील बेटर, अब वो कुछ ठीक सा था, और मे बी शायद वो बीमार इसलिए था कि उसको 3 टाइम इतनी गंदी दवाई पीने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है आपका, आपको एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है। थैंक यू 6th क्लास।